जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान संचार का पेपर कोड है AE2HIN। ये आपका 2024-25 सत्र यानी पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। ठीक है, विज्ञान संचार, ये हिंदी में इसका एग्जाम होता है आप लोगों का। एबिलिटी इनहेंस कोर्स सेकंड सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम। बाकी पेपर कोड भी देख लेंगे। एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि कुछ बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन पेपर कोई ना कोई भेजा होगा, इसी के चक्कर में कोई नहीं भेजता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, 7607574574। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विज्ञान संचार का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान संचार का मुख्य उद्देश्य होता है विज्ञान को सरल रूप में जन संचारण तक पहुंचाना, है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विज्ञान संचार का लक्षित श्रोता वर्ग है। ठीक है ना, विज्ञान संचार का लक्षित श्रोता वर्ग कौन सा है? तो छात्र हैं, शिक्षक हैं, सामान्य जन, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, टारगेट ऑडियंस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि विज्ञान पत्रकारिता का अर्थ है। ठीक है ना, विज्ञान पत्रकारिता का अर्थ क्या होगा? तो विज्ञान की घटनाओं और खोजों की रिपोर्टिंग। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि विज्ञान पत्रकारिता की प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? तो सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, विज्ञान पत्रकारिता की आवश्यकता है। विज्ञान पत्रकारिता की आवश्यकता है विज्ञान सोच को बढ़ावा देने के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञान पत्रिका है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञान पत्रिका कौन सी है? तो विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान प्रगति है आपका। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, विज्ञान पत्रकारिता का क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो इसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और डिजिटल मीडिया है। ये तीनों क्या हैं? विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध पत्र ये आपका नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में विज्ञान पत्रकारिता की शुरुआत हुई, कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने वाला संगठन है। भारत में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन है? बताइए। NCSTC। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। पूछा गया है, विज्ञान पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विज्ञान पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है शोध पत्र। ठीक है ना, रिसर्च पेपर। और क्या होता है? वैज्ञानिक संगठन। ठीक है ना, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, समाचार एजेंसी यानी न्यूज एजेंसीज। ये सभी क्या हैं? विज्ञान पत्रकारिता के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, निरक्षरों के लिए संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। तो जो निरक्षर हैं इनके लिए संचार यानी कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम रेडियो होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, विज्ञान संचार का माध्यम है। ठीक है ना, विज्ञान संचार का माध्यम क्या होगा? तो विज्ञान संचार का माध्यम है प्रिंट माध्यम, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये सभी क्या है? विज्ञान संचार के माध्यम है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा गया है, सफल विज्ञान लेखन के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है ना, सफल विज्ञान लेखन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो रोचक एवं सरल शैली है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, विज्ञान लेखन में सावधानियों की आवश्यकता होती है। किसमें? तो गलत जानकारी से बचने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है आपसे कि रुचिपूर्ण विज्ञान लेखन के आवश्यक तत्व हैं। कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो संवादात्मक शैली। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है, भारत में प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैं। कौन से अनुसंधान है? तो CSIR। ठीक है ना, भारत में प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान कौन है? तो याद रखेंगे CSIR। ये ऑप्शन आपका राइट है। इन सभी का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, विज्ञान पत्रकारिता का भविष्य निर्भर है। किस पर निर्भर है?
तो तकनीकी विकास पर निर्भर है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर, ठीक है ना। समाज विज्ञान, ठीक है, समाज की विज्ञान में रुचि पर और डिजिटल मीडिया के प्रसार पर, इन सभी पर विज्ञान पत्रकारिता का भविष्य निर्भर है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 है कि विज्ञान फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य है जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को रोचक बनाना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक सफल विज्ञान पत्रिका के संपादन के आवश्यक तत्व हैं। कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो तथ्यात्मक सत्यता, ठीक है ना, फैक्चुअल एक्यूरेसी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, इसमें पूछा गया है विज्ञान पत्रकारिता में सोशल मीडिया का महत्व है। सोशल मीडिया का महत्व क्या है? तो विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का महत्व है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है विज्ञान लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विज्ञान लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सरलता, ठीक है ना, सिंपलिसिटी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, इसमें पूछा गया है विज्ञान लेखन में चित्रों और ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो लेख को सरल बनाने के लिए, पाठकों को आकर्षित करने के लिए, वैज्ञानिकों को प्रभावित करने के लिए, है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें पूछा गया है विज्ञान पत्रकारिता में स्रोतों का महत्व है। विज्ञान पत्रकारिता में स्रोतों का महत्व क्या है? तो प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24, इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का विज्ञान पत्रकारिता के लिए योगदान है। किस रूप में योगदान है? तो नवीनतम शोध जानकारी देने के लिए। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25, इसमें आपसे पूछा गया है कि विज्ञान लेखन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विज्ञान लेखन में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? तथ्यात्मक सत्यता पर जोर देना चाहिए, ठीक है ना, फैक्चुअल एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि आँखों का विस्तार है, ठीक है ना, आँखों का विस्तार क्या है? तो टेलीविज़न है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 27, पूछा गया है जगदीश चंद्र बोस का नाम जोड़ा जाता है किससे? तो रेडियो तरंगों से, ठीक है ना, रेडियो तरंगों से जगदीश चंद्र बोस का नाम जोड़ा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है विज्ञान पत्रिकाओं में, ठीक है ना, विज्ञान पत्रिकाओं में गुणवत्ता नियंत्रण निर्भर करता है किस पर? तो संपादकीय निगरानी पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा गया है विज्ञान लेखन में रुचिकर भाषा का प्रयोग किया जाता है। रुचिकर भाषा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पाठकों को आकर्षित करने के लिए, यानी जो पढ़ने वाले हैं उनको आकर्षित करने के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया है विज्ञान संचार में डिजिटल मीडिया का महत्व है। विज्ञान संचार में डिजिटल मीडिया का महत्व है विज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा गया है कि विज्ञान पत्रकारिता में प्राथमिक स्रोत होते हैं। विज्ञान पत्रकारिता में प्राथमिक स्रोत कौन होते हैं? शोध पत्र और वैज्ञानिक साक्षात्कार, ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, इसमें पूछा गया है विज्ञान पत्रकारिता में एक अच्छी रिपोर्ट के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की आवश्यक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। विज्ञान पत्रकारिता में एक अच्छी रिपोर्ट के लिए आवश्यक है क्या? विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए विज्ञान पत्रकारिता में वैज्ञानिक भाषा का उपयोग होता है। वैज्ञानिक भाषा का उपयोग आम जनता को जानकारी देने के लिए होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे पूछा गया है विज्ञान लेखन में शीर्षक का महत्व होता है। विज्ञान लेखन में हेडिंग, शीर्षक यानी आपका, ठीक है ना। चले तो इसमें बिड लाइन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बिड लाइन्स का महत्व क्यों होता है विज्ञान लेखन में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बिट लाइन्स इन साइंस राइटिंग इज, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है कि विज्ञान संचार के लिए रेडियो का महत्व है। रेडियो का महत्व क्यों है? तो इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया है कि विज्ञान पत्रिकाओं में लेखों का चयन होता है। विज्ञान पत्रिकाओं में लेखों का जो चयन होता है वो संपादकीय समीक्षा के आधार पर होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विज्ञान पत्रकारिता में एक रिपोर्टर के लिए आवश्यक गुण है। क्या आवश्यक गुण होता है? तो जिज्ञासु स्वभाव एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, इसमें आपका पूछा गया है विज्ञान फीचर लेखन में शैली होती है। कौन सी शैली होती है? तो संवादात्मक शैली होती है आपका। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है विज्ञान पत्रकारिता के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का महत्व होता है। इंटरव्यू का महत्व होता है प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, गेटिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए 40 नंबर प्रश्न पूछा है विज्ञान लेखन में भाषा होनी चाहिए। विज्ञान लेखन में भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, सिंपल और क्लियर। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है विज्ञान पत्रकारिता में ग्राफिक्स और डाटा विजुअलाइजेशन का उपयोग होता है, तो जानकारी को अधिक स्पष्ट करने के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42 पूछा है कि विज्ञान संचार के लिए टेलीविजन महत्वपूर्ण है। टेलीविजन महत्वपूर्ण है दृश्य श्रव्य माध्यम से जानकारी पहुंचाने के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है कि विज्ञान पत्रकारिता में सोशल मीडिया के खतरे हैं। सोशल मीडिया के खतरे क्या हैं? तो गलत जानकारी और अफवाह फैलाने का खतरा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान लेखन में विज्ञान लेखन में आंकड़ों का सही उपयोग आवश्यक है। किसके लिए? तो सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है विज्ञान पत्रकारिता में लाइव रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि वैज्ञानिक घटनाओं की त्वरित जानकारी देने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है विज्ञान लेखन में प्रेरक तत्व आवश्यक हैं। क्यों? पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है विज्ञान पत्रकारिता में स्वतंत्रता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा गया है अनुसंधान लेखन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? तो समीक्षात्मक प्रतिक्रिया जरूरी है, क्रिटिकल रिस्पॉन्स। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर है विज्ञान पत्रकारिता में ट्रेडिंग विषयों का महत्व है। ट्रेडिंग विषयों का महत्व क्यों है? तो पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए महत्व होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से मैं 3rd 4th 5th 6th सेमेस्टर में आपके साथ रहूँगा और हर साल मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है विज्ञान लेखन में नवीनतम शोध को शामिल किया जाता है। जो विज्ञान लेखन है इसमें नवीनतम शोध यानी जो नए नए शोध होते हैं इनको शामिल किया जाता है। क्यों? पाठकों को अद्यतन जानकारी देने के लिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।